इच्छा है अब वो पूरी नहीं हो रही है, अंदर वो चलती रहती है, और फिर आप ध्यान करने का कह रहे हो तो आंखें बंदी कैसे होगी, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ध्यान माने, वैसे मैंने दो बताया ना, एक है समाधि की स्थिति और दूसरी है एक्सप्लोरेशन की स्थिति। वो नॉर्मल आदमी में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती है। नहीं, बिल्कुल आती है। मैं तो ये कहूंगा नॉर्मल व्यक्ति में ही ध्यान की स्थिति बनती है, एबनॉर्मल में नहीं बनती। यहाँ पे जो बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सब में वो बन सकती है। हमें पहले ये समझ लेना है, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप थोड़ा गौर से देखोगे, हर प्रवृत्ति में स्ट्रेस है, पर कुछ नहीं करना है उसमें कहां स्ट्रेस है? हमें लगता है नहीं, वही तो स्ट्रेसफुल है। कुछ नहीं करना वही तो गड़बड़ है। पर आप कभी करके देखो, दिस इज ऑल ट्रेनिंग ऑफ माइंड। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड। आप मन को तालीम देते हैं। अच्छा, मन को आप ऐसे समझ लो जैसे ऊर्जा का धोध बह रहा है। ऐसे समझ लो आपका मन एक नदी है, पर उसका प्रवाह होना जरूरी है, तब वो नदी नदी है। ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है, तो वो प्रवाहित करना, उसको ट्रेनिंग कहते हैं, तालीम कहते हैं। सो मन की तालीम वही अध्यात्म है, वही स्पिरिचुअलिटी है। और वो कार्य आप आंखें खुली रख के हमेशा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक साधन चाहिए। मन को ट्रेन करने के लिए एक साधन चाहिए, और वो साधन ऐसा नहीं है कि जिसको आप हाथ में पकड़ के रखो, नहीं तो आप इजीली पकड़ लेते। ऐसा कोई साधन नहीं बना जिससे आप मन को पकड़ सको या ट्रेन कर सको या रिलैक्स कर सको। वो साधन दिखने वाला नहीं है या हाथ में पकड़ में नहीं आएगा, पर वो साधन है। और उसके लिए आंखें बंद करके अपने मन के साथ आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ेगा, रिकनेक्शन। यहां पे आप मन को इनर स्पेस भी कह लो, यहां पे आप मन को कॉन्शियसनेस भी कह लो। अब देखो, जब आपने आंखें बंद की, तब यही द्वंद सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है कि मुझे ये सब चीजें चाहिए पर मिल नहीं रहा है, अब करूंगा क्या आंखें बंद करके? और आंखें बंद करते हैं तब वो इच्छाएं और ज्यादा इंटेंस होने लगती है। मैं ये कह रहा हूं, होने दो ना, और ज्यादा इंटेंस होती है, और ज्यादा परेशान होते हैं। अब वो डिजायर अब परेशानी में आने लगी, अब वो परेशानी को रिलीज करते जाओ। समझ क्या है? इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई समझ को देखो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। समझ माने नॉलेज। समझ को आप अप्लाइड नॉलेज कह सकते हैं। आपकी नीड्स है या आपकी डिजायर है, दोनों में अंतर क्या है? जैसे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक साधन चाहिए, वो फोन। तो फोन, एक मोबाइल फोन होना वो नीड है, जरूरत है। पर फिर वो कौन सी ब्रांड का 60,000 का मिलता है? एप्पल का आईफोन 6 मुझे चाहिए, तो वो डिजायर हो गई। अंतर समझ में आया? जरूरत और इच्छा। जरूरत को समझ लेते हैं तब हर जरूरत आसान हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन अचीव। नीड्स के साथ अतृप्ति नहीं है, क्योंकि यू विल सी दैट मेरी हर नीड्स तो पूरी हो रही है। इच्छाओं के साथ अतृप्ति है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो अंडरस्टैंडिंग भी कब धीरे धीरे आने लगता है? जब आंखें बंद है। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन, एक है नॉलेज, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक है अप्लाइड नॉलेज, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप अपने आप के साथ जोड़ सकते हो। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि नॉलेज को अप्लाई करने की एक प्रक्रिया जो बनती है, वो मेडिटेशन की आदत से बनती है। एज फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा करने से मेरा बीपी बढ़ता है और नुकसान मेरा है,
ये एक इंफॉर्मेशन भी है, पर आप कहो नॉलेज भी है। यस और नो? यू नो इट, गुस्सा करने से मुझे ही नुकसान है, पर वो आप जानते हैं, पर आपने पहचाना कब कि आपको एक्चुअली गुस्सा करने से क्या होता है? जब वो गुस्से के इमोशन के साथ आप अपने आप को अंदर उबलते हुए आपने देखा, और फिर वो उबला हुआ इमोशन, उसमें आप अपने आप को परेशान होते हुए देखा, और फिर अंदर से संकल्प उठा मुझे उससे छूटना है, और फिर आपने उसको रिलीज किया उस इमोशन को। तब उस ज्ञान का पहचान हो गया। अब आपकी चेतना में वो रजिस्टर हो गया, नहीं बॉस, गुस्सा नहीं करना है। अब वो सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, वो ऑटो सिस्टम हो गई। गुस्सा आने से पहले ही वो इमोशन को आप पहचानने लगोगे, और अंदर से संकेत आएगा रिलीज करो भाई, इसमें पढ़ना नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? नॉलेज एंड एप्लीकेशन। मेरे लिए कोई चीज नॉलेज हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए ना भी हो। सपोज मेरे अनुभव से मैं कहूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा जीवन में, तो आप ये आपके अनुभव से आप ये कह सकते नहीं, मैं 20% झूठ तो बोलूंगा। हो सकता है आपके व्यवसाय के साथ 20% झूठ बोलना जरूरी है, मेरे व्यवसाय के साथ नहीं जरूरी है। तो मेरे अनुभव से मेरा ये सत्य है, आपके अनुभव से आपका सत्य है। आर यू गेटिंग दिस? पर आपके सत्य को एक्सप्लोर करना वो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन से होगा। फिर आप कहोगे नहीं, मेरे लिए तो सदंतर जीवन में झूठ बोलना ही मेरा सत्य है। तो उसके साथ अंदर से पहचान आएगी, नहीं ये सत्य तो नहीं है, यहां मैं कुछ एडवांटेज पाने के लिए चीटिंग कर रहा हूं अपने आप के साथ। आर यू ऑल हियर विथ मी? यस और नो? सो वी नीड टू रियली एक्सप्लोर नीड्स एंड डिजायर इन अवर लाइफ। और क्या मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी काम मैं शुरू करती हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगी, फिर भी एक अजीब सा डर रहता है जब थ्रू द प्रोसेस, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो पता नहीं वो डर क्या है, वो समझ में नहीं आता कभी। कार्य कर रहे हैं तब कोई डर है, थोड़ा गौर से देखो वो क्या डर है, क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं? फियर ऑफ फेलियर। मैं अभी ये कार्य कर रहा हूं और करते 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 मुझे उसके परिणाम की अंदर एक चिंता पड़ी हुई है। ऑटो पे ये सिस्टम चलने लगती है, कार्यों के साथ उसका रिजल्ट क्या आएगा, और वो रिजल्ट मेरी डिजायर से अनुरूप होगा कि नहीं, मेरी इच्छाओं से अनुरूप होगा कि नहीं। और फिर अंदर से वो लगता है नहीं, पर अगर नहीं हुआ तो क्या, मैं ये कार्य कर रहा हूं उसका वो परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। और उसका कहीं ना कहीं एक एंजाइटी बना है, उसी को फियर कहते हैं। उस फियर को पहचानो और फिर चला जाएगा। दूसरा एक वो कार्य को आप एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, तो परिणाम पाने का जो मोटिव है, वंस अगेन पर्पस या मोटिव की बात आती है। कोई कार्य करते हैं, उसमें से आप पर्टिकुलर कोई रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सम जॉय। यस, रिजल्ट मिलने के बाद आप खुश होने वाले हैं, या सुख जुड़ा हुआ है, या आनंद जुड़ा है। क्यों ना कार्य के साथ वो आनंद को हम जोड़ना शुरू कर दें? इट इज पॉसिबल। हाँ, फिर धीरे धीरे कुछ परिवर्तन की जरूरत आएगी। जैसे धीरे 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 इस बात को जैसे जैसे मैं समझता गया, तब तक मैं अपने आप को फाइन ट्यून करता गया। अब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि कार्य के परिणाम की चिंता नहीं है, ज्यादातर तो नहीं है, क्योंकि मैं वही कार्य को ज्यादा प्राधान्य देने लगा हूं जो मेरे जीवन के पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, जो करते 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 मुझे आनंद मिल रहा है, एंड आई एम एंजॉयिंग। वंस अगेन, टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू मेडिटेट।